मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। ताजा मामला हरिद्वार जिले के रुड़की से सामने आ रही है, जहां प्रशासन के ऊपर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने जैसे तैसे गांव में एक सड़क का निर्माण तो करवाया, लेकिन इस सड़क के बीच में खड़ी मौत को सरकार हटाने में आनाकानी कर रही है। आपको बता दें कि बीच सड़क पर खड़ी बिजली का यह ट्रांसफार्मर मौत बनकर लोगों की इंतजार कर रही है और शासन के कार्यप्रणाली की पोल खोल रही है। ग्रामीणों की माने तो आए दिन इस सड़क से गुजरने वाले लोगों के मौत के मुंह से निकल रहे हैं। बड़े उम्रदराज तो चलो संभल कर निकल जाते हैं, लेकिन उन मासूमों को इस खतरे के बारे में नहीं पता, जो रोज खेल समझकर इसके नीचे साइकिलिंग करते हैं। हालांकि गांव के लोगों द्वारा बार बार इस ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए कभी विधायक महोदय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो कभी अधिकारियों के, लेकिन इस पर कार्रवाई कौन करेगा, इन ग्रामीणों को अभी मालूम नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन की इस लापरवाही के कारण अगर यहाँ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक्सीडेंट हो सकता है और रात में दिक्कत भी हो सकती है, नाइट में। यानी रोड ने बंद कर रखा है। हमारा आगे रास्ता है जाने के लिए, हम ट्रैक्टर रोटर लॉरी कुछ भी ला सकते हैं। इन खंभों की वजह से इस रोड का कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे एक दिन वाहन भी इधर पलट गया था एक, तो सर इसे हटवाया जाए। हमारी 6-7 से ये इस रोड से हमें कोई लाभ नहीं है, रास्ता बंद है, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये क्या नमाज पढ़ने के लिए भी लोग आते हो यहाँ से, और बरखा में करंट भी आता हो, तब कोई ऐसी मतलब घटना हो जा, करंट लग जाए उनको, तो बहुत परेशानी है। तो जब ये रोड विरोध किया था हमने, बुलाए भी थे, जी भी बुलाया था, उसने आश्वासन ये दिया था कि मैं तुम रोड बना दो, मैं तो हटा दूंगा। अगर ये रोड बनने से पहले उस टाइम तो बहुत अच्छा था कि उसने कहा था मैं हटा दूंगा, और हमने बुलाया, पैसों की तो मांग तो करो कि एस्टिमेट बनाऊंगा, बाकी और कुछ नहीं। 3 वाहन भारी नहीं ला सकते, मोटरसाइकिल को भी खतरा है इसके नीचे को निकलने का। खबर रामपुर जिले के कैमरी थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां बजाज फाइनेंस कंपनी के एजेंटों की दबंगई देखने को मिली। ताजा मामला भरकावा गांव का है, जहां एक युवक का आरोप है कि उसने बजाज कंपनी से फाइनेंस पर एक मोटरसाइकिल निकाली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद बजाज कंपनी के एजेंट उस बाइक को दोबारा जबरन छीन ले गई। युवक का कहना है कि उस बाइक की किस्त भी पूरी फाइनल हो चुकी थी, बावजूद इसके दबंग एजेंटों ने जबरन बाइक को अपने साथ ले गए। इसके साथ ही युवक ने एजेंटों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं युवक का कहना है कि इन लोगों का एक गैंग है और लोगों के साथ आए दिन बजाज फाइनेंस कंपनी के एजेंट मारपीट करते हैं और लोगों से जबरन मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, यहाँ तक कि किस्त जमा करने पर कोई रसीद भी नहीं देते। फिलहाल पीड़ित ने मामले की जानकारी थाने में दी है, जिस पर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि तत्काल इन लोगों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी, क्या समस्या है आप? समस्या ये है सर, मैंने एक बजाज प्लेटिना गाड़ी खरीदी थी तुमड़िया से नगद में, उस पर कुछ केस था, तो लॉकडाउन के चलते मैं जमा नहीं कर पाया। कुछ टाइम बाद मुझे 2 एजेंट मिले, अनिल कुमार जो भंवरका का रहने वाला है, दूसरा है पिंटू जो रामपुर का रहने वाला है। ये लोग बजाज फाइनेंस लिमिटेड आर के है जो मुरादाबाद का, उसके अंडर में काम करते हैं, ये दोनों एजेंट हैं। तो इन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली और बोले आपका इस पर फाइनेंस है, आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। तो मैंने उनसे कहा टोटल कितना फाइनेंस है मुझे बताओ, मैं आपका जमा करता हूँ। उन्होंने मुझे टोटल 68,000 का फाइनेंस बताया और उन्होंने कहा 2,000 रुपये आपका एनओसी का जाएगा। तो मुझसे उन्होंने 70,000 रुपये लिया 2 बार में सर। 70,000 लेने के बाद बोले आपको 15 दिन के अंदर, मुझे रसीदें 2 दी केवल, एक 26,200 की, एक 3164 की। उसके बाद मैंने कहा रसीदें मुझे सर पूरी दो, तो उन्होंने कहा भी हमारा सिस्टम जो है अपडेट नहीं है, सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है, 15 दिन में हम आपको एनओसी और बाकी के रसीदें दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उस पर भरोसा कर लिया। मेरे गाँव का लड़का था ये अनिल जो एजेंट था बजाज का,
अब आर के टीम के दूसरे रिकवरी एजेंट हैं जो मिलक में लगे हुए हैं, वो गाड़ियाँ छीन रहे हैं बिना नोटिस कॉल किए हुए। मुझे अचानक वो गाड़ी उन्होंने रिकवरी एजेंटों ने मिलक में रोक ली, वो भी जब्त कर ली, ना कोई नोटिस दिया और ना ही कोई कॉल की। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसका गाड़ी का मैंने बाइक का पूरा पेमेंट जमा कर दिया है, तो आप मेरी गाड़ी जब्त क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आपका 30,000 निकल रहा है, आप 30,000 रुपये मुझे दीजिए और आपको तीसरे दिन बाइक में दूंगा। तो मैंने कहा अभी मेरी गाड़ी का टेनर भी दिसंबर तक है, समाप्त नहीं हुआ है, तो आप गाड़ी जब्त नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मुझे बाइक नहीं दी, मुझसे दोबारा पैसे मांग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है इन लोगों के? एक का नाम है अनिल, एक का नाम है पिंटू। पिंटू रामपुर का रहने वाला है। तो ये क्षेत्र में आतंक मचाए हुए हैं, फाइनेंस के पैसे ले जाते हैं लोगों से, किस्तें उठा के ले जाते हैं, उनको रसीद नहीं देते हैं। और भी लोग मेरी तरह आप मिलक में जाकर देखिए परेशान हैं। अभी आप कैमरी थाने में आए हैं, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? यहाँ पर अभी मुझे आश्वासन दिया गया है कि इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन दिया है। और ये क्षेत्र में इस प्रकार से लूटमार कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और लोग कितने ही काम से कहीं जा रहे हो बिना सूचना दिए गाड़ी जब्त कर लें। तो मैं चाहता हूँ जो आर के टीम के अंडर में जो अनिल और पिंटू ने जो मुझसे पेमेंट लिया है, या तो मेरा पेमेंट मुझे वो वापस करें, मैं दोबारा गाड़ी का पेमेंट नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए सर, दोबारा पेमेंट देने के लिए मेरे पास नहीं है, या मेरी गाड़ी मुझको दें। मैं ये चाहता हूँ और इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ना में हीरो का अवैध उत्खनन कोई नई चीज नहीं है। स्वाभाविक है, बगैर सरकारी महकमे के मिलीभगत से ये हो पाना संभव भी नहीं है। साठगांठ का आलम यह है कि पन्ना शहर से 15 किलोमीटर दूर सरकोहा में तो इस समय धड़ल्ले के साथ कारोबार पनप रहा है। माफिया इतने बेखौफ हैं कि अब तो उन्होंने जंगल की जमीन पर भी कब्जा कर दूसरों को 50,000 प्रति खदान के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये दबंग सरेआम जंगल की जमीन पर पहले कब्जा करते हैं, फिर इसी जमीन पर हीरो की खदानें संचालित करते हैं। इसके बाद जो खूबसूरत बेशकीमती हीरे इन दबंगों के हाथ लगते हैं, उन्हें वे सरकारी कार्यालय में जमा करने के बजाय काले बाजार में बेच देते हैं, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। वहीं जंगल की जमीन में अवैध उत्खनन होने से पर्यावरण को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ये बस वही है, हीरा की खदान लगाए हुए हैं और उसी को छनवा रहे हैं, और छनेगा तो फिर खन्ना में डलवा के बनवाएंगे इसको। अच्छा, कैसे सर जब जंगल के अंदर लगाए हो आप, ये खेत क्या है? सर जंगल नहीं है सर, खेत ही है, जिसका जो हम लिए हैं जमीन खेत मालिक की, तो वो अपन को बोला है, अपन से पैसे लेता है। आप सर ये नहीं बोल सकते कि ये पट्टा की है कि जंगल की, अपन नहीं बता सकते सर। तो क्या जंगल में लगाए हो काम? हाँ सर, वैसे तो ये जंगल ही है कहने के लिए, लेकिन सर वैसे खेती तो दूर दूर तक वैसे नहीं दिख रही है सर, लेकिन बस बोलते हैं कि हमारा पट्टा है और पैसे भी लेते हैं हम लोगों से आराम से 20% में बात है हमारी। अब अभी तक कितने काम चले? अभी सर अब और भी पहले भी काम चलाते रहे हैं हम लोग, 1-2 खदान और भी खोदे हैं, अब ये तीसरी खदान खोद रहे हैं साहब। यहाँ कुल काम चल रहा है? हाँ सर, काफ़ी काम चल रहे हैं, 20-25 काम चल रहे हैं, बहुत लोग लगाए हैं, आस पड़ोस में बहुत लोगों के काम चल रहे हैं सर। आपका नाम? सर हमारा नाम है विजय गुप्ता। क्या हो गया? ये पूरी फॉरेस्ट की ज़मीन है, इसमें सुरेंद्र यादव और मंजे यादव का लड़का है, ये पूरे में कब्जा कर रहे हैं और रोड बंद कर दी इनने मंदिर जाने की 4 व्हीलर के लिए। तो कैसे कब्जा बंद किया? ये खकरी बांधते जा रहे, हर साल बढ़ते करीब 10, 15, 20 फुट आगे, और इनके 5 एकड़ का सिर्फ पट्टा है और 30-35 एकड़ में कब्जा किए हैं। अच्छा, तो कभी इसकी शिकायत करी आपने? कर चुके, 181 में कुछ नहीं हो रहा है इनका। और भी सभी जगह शिकायत की, ये ले देकर सब बोलते कि हम कर आओ जहाँ करना हो जिससे शिकायत, तो हम सब साधे। आप लोग क्या चाहते हैं? कि जितनी इनकी ज़मीन हो उतने में करें। ये 35% 40% पे खदान दिए हुए हैं आदमियों को। किस चीज़ की खदान? हीरा खदान। तो कैसे देते हैं? ये 35-40% ये लेते पैसे, हाँ, और बाकी उनको देते हो, जमा भी नहीं करते ये कि कोई जमा करते हो। ये पहले सरकारी ज़मीन में कब्जा करते हैं और फिर 35-40% में देते हैं खदान। अवैध हीरा खदान खुदवा रहे हैं, बिल्कुल कोई पट्टा नहीं है, 1-2 पट्टा होंगे, तो कम से कम 100 काम चल रहे हैं अंदर इनके। अच्छा, तो इससे क्या दिक्कत होती है? इसको सरकार को भी नुकसान है, यही चोरी से बेच रहे हैं पूरे हीरे। अभी इनका प्रकरण भी हुआ कुछ दिन पहले। तो इसका कोई सीमांकन वगैरह हुआ था? सीमांकन हुआ है इनका, फॉरेस्ट माइनिंग सब मिलाकर सर्वे हुआ था,
तो ये निकली थी उसमें। किसके लिए निकली थी? ये सरकारी जमीन है पूरी फॉरेस्ट की। अच्छा, तो फॉरेस्ट से शिकायत नहीं की आप लोगों ने? फॉरेस्ट से भी कर चुके, कोई फायदा नहीं निकल रहा। तो आप क्या चाहते हो? इसका सीमांकन हो जाए, जो इनकी जमीन है वो अपने में करे, सरकारी जमीन छोड़ दें। इससे आने जाने में भी दिक्कत हो गई। 4 व्हीलर आती थी, वो बंद होकर 2 व्हीलर आने लगी अब। तो ये सरकारी निस्तार की जमीन है? हाँ, सरकारी निस्तार की जमीन है। तो सरकारी जमीन में कब्जा कर? हाँ, सरकारी जमीन में कब्जा किए हैं ये पूरे में। आपका नाम? देवेंद्र सिंह यादव। अवैध रूप से हीरा खदानें संचालित की जा रही हैं। सरकारी ज़मीन में पहले कब्जे करते हैं और फिर मोटी रकम पे खदानों के लिए बेच देते हैं। क्या कार्रवाई करते? देखिए, आपने यहाँ संज्ञान में ले आया है और हमारे हीरा कार्यालय में एक माइनिंग इंस्पेक्टर भी पदस्थ हो गए हैं। उनको मैं निर्देश दे रहा हूँ कि जो भी इस तरीके की अवैध गतिविधि जहाँ चालू हो रही है और सरकारी ज़मीन अगर किसी ने अवैधानिक कब्जा की है तो उन पर जुर्माना वसूला जाएगा, सरकारी ज़मीन का कब्जा वापस लेंगे और अवैधानिक तरीके से जो भी खदानें चल रही हैं बंद की जाएंगी। अवैध हीरा व्यापार बड़ा फल फूल रहा है, उसे रोकने के लिए इसके लिए संगठित तरीके से आम जनता का भी सहयोग लिया जाएगा और पुलिस की और हमारे जो होमगार्ड की सेवाएं हमको खनिज विभाग को मिलनी है, ये हम लोग मिलके और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी। जो भी अवैध रूप से ये इस तरीके व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्यिक कर विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं, ये लोग मिलके संयुक्त कार्रवाई करेंगे। जल्दी ही जो लोग इस तरीके में लिप्त हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकोहा में एक सुरेंद्र यादव और मंजा यादव है, उन्होंने रास्ता भी रोक दिया, खगरी बना ली और 5 एकड़ की जगह 40 एकड़ में कब्जा कर हीरा खदान संचालित कर रहे हैं। निश्चित ही बहुत गंभीर मामला है। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूँ कि वो जाके मौके पे मुआयने करेंगे। रास्ता अगर वैधानिक बंद किया तो रास्ता भी खुलवाएंगे और जो ज़मीन पे कब्जा किया है वो कब्जा वापस लेंगे। सर हीरे की नीलामी होने जा रही है, कब होनी है और लगभग कितने हीरे रखे जा रहे हैं? 21 सितंबर को हीरे की नीलामी होनी है। निश्चित ही कोरोना की लॉकडाउन की वजह से हीरों की आवक जो है हीरा कार्यालय में कम हुई है, लेकिन जिनके भी लगभग 17-18 हीरे जो जमा हैं उन हीरों की नीलामी कार्यक्रम जारी किया गया है। सबसे बड़ा हीरा जो नीलामी में रखा है वो 14 कैरेट का है, जो पिछली बार नीलाम नहीं हुआ था, तो इस बार वो सबसे बड़ा हीरा वो नीलामी में है और अन्य हीरे भी हैं। तो सबसे अपील है जो व्यापारी बंधु उनसे अपील है कि ये आके अपने नीलामी में भाग लें और ताकि जो जिनके हीरे जमा हैं उनको उनकी हीरे का मूल्य मिल सके। के लिए दबंगों ने फॉरेस्ट की ज़मीन में खगरी से कब्जा कर लिया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मेरे पास में ये खबर परसों भी आई थी और कल भी आई थी कि किसी ने निजी भूमि पर खकरी बना ली है और वो पत्थर जो ला रहा है वो भी हीरे की खदान से ला रहा है। तो कल रेंजर साहब वहाँ पर, पहले कल डिप्टी साहब कल वहाँ गए थे, फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने आज रेंजर साहब को सुबह भेजा और उनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो भूमि है वो निजी भूमि है, राजस्व की भूमि है, वो फॉरेस्ट की भूमि नहीं है जहाँ पर खकरी बनी है। उसके राजस्व का पट्टा भी रेंजर साहब द्वारा चेक किया गया था और जो पत्थर वो जहाँ से ला रहा था वो एक नाला है जहाँ पर फॉरेस्ट और रेवेन्यू की बाउंड्री है और जो पत्थर उठाए गए हैं वो रेंजर साहब द्वारा बताया गया कि वो फॉरेस्ट की बाउंड्री से नहीं बल्कि रेवेन्यू की ज़मीन से वो पत्थर उठाए गए हैं। अभी फिर से ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, इसमें डाउट है, शायद वो रेवेन्यू नहीं फॉरेस्ट है। तो आज एसडीओ साहब फिर से अभी खुद जाने वाले हैं और थोड़ी देर में वो मुझे कंफर्म कर देंगे। अगर उसमें फिर से कोई डाउट रहता है तो मैं खुद जाके चेक कर लूँगा। अभी तक जो मुझे सूचना मिली है वो फॉरेस्ट नहीं है, रेवेन्यू है। इसका संयुक्त सीमांकन हुआ था, वन भूमि घोषित हुई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वन नहीं है? नहीं, संयुक्त सीमांकन किस चीज़ का हुआ था ये आप मुझे बता पाएंगे? वही जो खेत है उसका उसने 5 एकड़ की जगह पे 40 एकड़ में कब्जा किया है, अभी रास्ता बंद कर दी खतरी लगाकर। नहीं, इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई संयुक्त सीमांकन है। उस बंदे ने हमें राजस्व का पट्टा दिखाया है, उसको अभी एसडीओ साहब सत्यापन जाके कर लेंगे और शाम को मैं खुद जाके देख लूँगा। अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कुछ है कि वो फॉरेस्ट की ज़मीन पे कर रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ओके। मध्य प्रदेश के नागौद में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
किसानों की मांग है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और प्रशासन इस मामले पर कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। पुलिस प्रशासन को चक्का जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि थाना प्रभारी ने किसानों को आश्वासन देकर चक्का जाम खुलवाया और वाहन की आवाजाही शुरू करवाई। जी बताएं। नागौर विधानसभा किसान जो है तो खाद के कारण प्रताड़ित है। 6 बजे सवेरे से गाड़ी में आता है, यहाँ खाद नहीं मिलती है, शाम तक रात में गाड़ी फ्लैट में भेजी जाती है। तो क्या प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन क्या दिया गया? माननीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अभी जाइए खाद का वितरण होगा, अब देखिए क्या होता है। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। खबर उज्जैन से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 16 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 16 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मर्डर हुआ, इसमें सोमू बैरागी अमन जो कि हामुखेड़ी का रहने वाला है, इसकी जिसमें घटनाक्रम में 3 लोग मोटरसाइकिल पाए। एक मोटरसाइकिल पे भारी वेट कर रहा था, चाकू से सीने पे वार किया और उसकी जो है हत्या कर दी। वार करने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद ही कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। पहले तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, उसके बाद एक टीम गठित की, क्योंकि आरोपी नामजद थे, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें निर्देशित किया गया, तत्काल गिरफ्तारी की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाई गई और गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी जो कि मोटरसाइकिल पर बाहर वेट कर रहा था, वो अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है और उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार किए गए हैं। घटना का जो कारण है वो बता देता हूँ। घटना से करीब 3-4 घंटे पहले जो आरोपी है, जिसने सीने पर वार किया था, जो मुख्य आरोपी है, उसके पिता के साथ मृतक का एक्सीडेंट की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। ऋषि नगर चौराहे उनको भी लेके आया और तीनों ने नानाखेड़ा कराली में पहले शराब पी, वहीं पर शराब दुकान के पास ही करके शराब पी और योजना बनाई उसको मारने के लिए। और शराब पीने के बाद चाकू लेकर उसके घर पहुंचे और इस घटना को। इसमें जो एक और आरोपी है, उसकी भी मृतक सोनू से पुरानी रंजिश थी, 10-15 दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसलिए जो आरोपी जिस आरोपी के पिता के साथ झगड़ा हुआ था, उसने उसे उस घटना में शामिल किया। और जो एक अन्य आरोपी है, तीसरा आरोपी है, हालांकि उसका झगड़ा नहीं था, लेकिन वो भी इस पूरी घटना में शामिल है। इन तीनों के जो है अलग अलग स्थानों पे आपराधिक रिकॉर्ड है। ये तीनों नागजरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो मृतक है वो भी नागजरी क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन कुछ दिन पहले ये देवास गेट थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर दी गई। इसमें 3 आरोपी हैं, 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और एक जो फरार आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और उसको तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तार कर दिया गया है। इसमें घटनाक्रम ये है कि जो आरोपी है उसके पिता का मृतक से
घटना के कुछ देर पहले विवाद हो गया था और वहाँ पर जो है मृतक द्वारा गाली गलौज की गई। इसी बात से शुभ डोकर जो आरोपी है उसने 2 अन्य आरोपियों के साथ पहले शराब पी और पूरी घटना का प्लान बनाया और मोटरसाइकिल से जाके और वहाँ पर घटना पर गया और वहाँ से फरार हो गया। एक अन्य आरोपी होना जो जिसके साथ भी विवाद हुआ था, जो अन्य आरोपी जो अभी फरार है उसका 15 दिन पहले मृतक से विवाद हुआ था और यही कारण है कि जो मुख्य आरोपी जिसने वार किया है उसने उसको घटना में शामिल किया। ठीक है। पूरे देश में जहां गणेश चतुर्थी को लेकर धूम देखी जा रही है, वहीं 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर देश के हर मंदिरों में गजानन का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसा ही उत्साहपूर्ण माहौल उज्जैन के शमशान घाट स्थित 10 भुजा गणेश मंदिर का भी दिखा, जहां पर गजानन का विशेष श्रृंगार किया गया। इस गणेश मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जो कोई भी भक्त 5 बुधवार आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से एकत्रित होते हैं और गणोत्सव मनाते हैं। गुरु महाराज बताएं, मंदिर में आज जो गणेश जी का विशेष दिन है, क्या उपलब्ध है यहाँ पे? आज चतुर्थी के विशेष पर्व पर 10 भुजा गणेश का मोदक, लड्डू और अलग अलग चीज़ों से श्रृंगार करा गया। बाहर भी नारियल और इन सब चीज़ों से श्रृंगार करा गया। मंदिर शमशान में स्थापित है और विशेषता मूर्ति की है कि 10 भुजा है, रौद्र रूप माना जाता है गजानन का। इसमें जैसे शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार क्या यहाँ पे प्रबंध किए हुए हैं आपके द्वारा? शासन की गाइडलाइन के अनुसार बाहर सैनिटाइजर भी रख रखा है और एक समय पे एक तो मतलब 15 से 20 लोग की एंट्री देना, उसके अलावा फिर रोक रहे हैं। यहाँ पे जो दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं उनका क्या महत्व रहता है, क्या विशेषता रहती है उनके लिए? तो मान्यता है कि 5 बुधवार करने से जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए लोग 5 बुधवार करते हैं और डेली दर्शन के लिए भी आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपका नाम? अमन। थाना नगला सिंधी पुलिस ने एक और सफलता के साथ जंगलों में हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 34,000 रुपए, ताश के पत्ते सहित मोबाइल फोन जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष नितिन कुमार त्यागी मैं फोर्स के साथ धीरपुरा चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर उन्होंने बीहड़ जंगल में जुआ खेल रहे लोगों को मौके पर धर दबोचा। क्या क्या बरामद हुआ है? ये थाना नगला सिंगी में जुए की सूचना थी काफी दिन से, उसके लिए थाना प्रभारी को भी मैंने निर्देशित किया था पकड़ने हेतु, और इसमें कल जो हमारे पास से जो कार्रवाई हुई है उसमें जुआ खेलते हुए 4 युवक को पकड़ा गया है। उनको नियमानुसार गिरफ्तार करके देखा जा रहा है और इसमें साथ में जुए पे से मालफड़ का 34,000 रुपया बरामद हुआ है। एक जो उसमें अभियुक्त हैं बल्ली, उनके पास से तमंचा भी बरामद किया गया है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और कुछ अन्य जो लोग भाग गए थे उनकी भी मोटरसाइकिलें वहाँ थी, उनको भी बरामद किया गया है। उसके आधार पर अन्य लोगों को भी उसमें लिंक किया जाएगा। कितनी मोटरसाइकिल बरामद हुई है? कुल मिला के 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। उत्तराखंड के रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में पहली बार पहुंचे नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने भगवानपुर थाना क्षेत्र में करीब 1 महीने पुरानी हुई विद्युत लाइनमैन की हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को ऊर्जा निगम के लाइनमैन बालेश की लव्वा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी बबीता की ओर से तहरीर देकर मामले के खुलासा किया गया था। एसएसपी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया है, जिससे मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सका। तारीख 12 अगस्त को एक मर्डर हुआ था भगवानपुर थाना क्षेत्र में। एक बालेश नाम के व्यक्ति है, उनका मर्डर हुआ था रात को 9 बजे और ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें कि पुलिस के पास इनिशियली कोई भी सुराग नहीं था। 2-3 लाइन पर पुलिस ने काम किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले 1 महीने से इस पर भगवानपुर पुलिस और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस पर, हमारे एसपी देहर साहब हैं और सीओ साहब हैं, ये लगातार इस पर काम कर रहे थे और इन प्रयासों को अंततः एक सफलता मिली जबकि ये केस वर्कआउट हुआ है। और इस पर ये निकल के सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य अंजाम दिया है वो और बालेश एक ही महिला से इनके संबंध थे और उसको ये लगता था कि इसके कारण, बालेश के कारण इसके उस महिला से संबंध खत्म हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। तो एक तरह से इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने ये कार्य किया है। इसमें जो मुलजिम है वो अरेस्ट कर लिया गया है। इसके द्वारा जो तमंचा यूज किया गया था उसको भी हमने बरामद किया। तो सर क्या कोई वो अभी हम इसको छटवा रहे हैं, कम से कम उस थाने में तो नहीं है लेकिन आसपास के जनपदों में इसको चेक करवा लेंगे
कि कोई अगर क्रिमिनल इतिहास होगा तो इसकी अरेस्ट के साथ हम इसको भी कोर्ट के सामने पेश करेंगे। ये 2500 का इनाम मैंने पूरी टीम को दिया है, जिसने इस टीम को ने इसको वर्कआउट करने में कार्य किया है, और ये पूरी टीम को दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।